आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से बपतिस्मे का विषय सीखेंगे। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा कौन दे सकता है। बहुत सारी बातें, ये एक सीरीज है मतलब, लेकिन जितना आज हमें जरूरी है उतना हम सीखेंगे। आपने कंटिन्यू आज भले बपतिस्मा हो जाए, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद की क्या परिस्थिति है, बपतिस्मा लेने से पहले की क्या परिस्थिति, उसको सबको क्या करना है, बातों को समझना है। क्योंकि कई जगह बपतिस्मा देते हैं, सोचते हैं चलो जी काम पूरा हो गया, डुबकी लगा ली, अब क्या हो गया, काम पूरा हो गया। काम पूरा नहीं हुआ तो काम शुरू हुआ भाई। इस करके बपतिस्मा क्या नहीं है, अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। ये बेसिक बातें हैं, यानी कि एक मकान बनाने की तैयारी हो रही है तो सबसे पहले नींव बपतिस्मा है, मन फिराव है। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या करी, सृष्टि करी। लेकिन दूसरी ही आयत में पृथ्वी बेडोल और सुनसान है, अंधियारा है, बेडोल है, डूबी हुई है पृथ्वी। ये है इंसान की दशा, वास्तव में पापी इंसान की हालात है। एक इंसान अंधकार में है, पाप में डूबा हुआ है, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। लेकिन पवित्र आत्मा जैसे उस समय मंडलाता था, आज भी पवित्र आत्मा क्या करता है, मंडलाता है। परमेश्वर का एक प्रोग्राम है, परमेश्वर की एक योजना है। जैसे उस समय एक परमेश्वर के स्वरूप समानता में एक इंसान सिरजा जाना है इस पृथ्वी पर, उसी प्रकार अब जो इंसान है, पाप में डूबा हुआ जो इंसान है, इस इंसान को न केवल अंधकार से ज्योति आना है, परमेश्वर ने कहा ना उजाला हो जाए, तो पहले उजाला होता है। एकदम आदम नहीं बनाया गया, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो उद्धार में भी ऐसा ही है, मन फिराव, पश्चाताप, ये सब बातें उसमें आती हैं बपतिस्मा। और यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करना, और तब पवित्र आत्मा पापी के जीवन में परमेश्वर का वचन लेकर जाता है। ये किसी मनुष्यों के द्वारा होने वाला काम नहीं है। उद्धार का पूरा काम परमेश्वर का काम है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, परमेश्वर की आवाज, वचन आ रहा है, उजाला हो, ऐसे ही हो रहा है। यानी कि ये सारा काम इंसान का नहीं बल्कि परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा का है, वचन का है। और जब उजाला हो जाएगा तो वो अंधकार से परमेश्वर उसको क्या करता है, अलग करता है। भाई जी हमने समझ, तो मैं या कोई भी इंसान, मतलब एक व्यक्ति के अंदर ना तो उसको उजाला कर सकता, ना उसके अंदर वचन लेकर जा सकता। ये काम किसका है, किट्टू? ये न तो पापा का, न मम्मी का, न पास्टर का, न किसी का। हमारे कहने से, मनुष्यों के कहने से एक कदम उठाने की भूल भी नहीं करना, बल्कि मन फिराव आना है। और मन फिराव आना है तो सबसे पहली बात पाप की पहचान होनी है, सच्चाई का ज्ञान आना है, पाप का ज्ञान आना है, अपनी असली दशा का ज्ञान होना है, आपे में आना है, आंखें खुलनी है, परमेश्वर का ज्ञान आना है, क्रूस का वो समझ आनी है, क्रूस की गंभीरता समझ में आनी है। मेरी बात समझ में? नहीं तो हमारे अंदर कोई बदलाव थोड़ा आएगा, क्योंकि बदलने वाला बपतिस्मा थोड़ा बदल रहा है। बदले हुओं को बपतिस्मा दिया जाता है। अगर हम बदले नहीं हैं, सोच बदली नहीं है, पापी होने का एहसास नहीं है, तो आप लोगों को समझना। तो 5 बातें हैं। पाप का पहचान होनी, पाप का ज्ञान आना, पाप के प्रति शोक आना है, दुख आना है, और उसके बाद पाप से क्या करना है, मन फिराना है, और उसके बाद पाप से मतलब संबंध तोड़ना है हमेशा के। और 5वां, पाप के प्रति घृणा उत्पन्न होनी। जैसे लैट्रिन से घृणा आना है, पता लगे लैट्रिन है, जब तक पता नहीं था क्या कर रहे थे, मान लो दारू मान लो, जब तक पता नहीं था टेस्ट लगा के पी रहे थे, लेकिन अब पी सकते हैं। ऐसे ही हम दारू तो नहीं पीते होंगे, लेकिन आपको मालूम है आज ये मोबाइल दारू से भी खतरनाक है। हम सिगरेट तो नहीं पीते होंगे, लेकिन एक से एक ऐसी बातें हैं जो आप शराबी से भी बुरे फंसे हो सकते। शराबी तो शाम को ही पीता है, हम सारा दिन टल्ली रहते हो किसमें। अब हम देखें हमें क्या होता है, कई बार अरे हम तो दारू नहीं पीते, या थोड़ा बहुत कुछ करते थे छोड़ दिया। लेकिन आज भी परमेश्वर का वचन कहता है तीतुस की पत्री में 3 अध्याय 3 वचन से, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि
और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे। मतलब दारू पीने वाले, गुटखा खाने वाले, लड़ाई झगड़ा करने, मतलब वो ही बता रहा है पौलुस। इधर क्या बता रहा है? क्योंकि हम भी पहले जिन्होंने उद्धार पाया, पौलुस अपने जीवन के बारे में बता रहा है, जिनको नया जन्म पाया उनके बारे में बता रहा है, पहले क्या थे और अब क्या है। जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे, पहली बात आज्ञा न मानने वाले थे, भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा। दारू गुटखे की बात नहीं कह रहा, वो हम नहीं करते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की अभिलाषा, शरीर की और मन की इच्छा पूरी करते थे। इफिसियों 2 में भी लिखा है, इफिसियों 2:4 में मन की और शरीर की इच्छाएं क्या करते थे? पूरी कर। परमेश्वर की इच्छा से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, परंतु अब पहले से बिल्कुल बात भिन्न हो जाती है। पहले अनाज्ञाकारी थी, निर्बुद्धि थे, भ्रम में पड़े हुए थे, गुलाम थे, अपने शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। आज ये खाएंगे, आज ये पिएंगे, आज ये पहन, मतलब शरीर के गुलाम, इच्छा अभिलाषाओं के गुलाम थे भाई जी। ये वचन हमें बता रहा है। लिखा सुख विलास के दास्तों में थे, सुख विलास के दास्तों में थे। तो सुख विलास भी दास्तव है, दारू से भी खतरनाक है, गुटखा खाने से भी खतरनाक है। अपने मन के चलाए चलना, अपनी इच्छाओं की, अपने सुख के लिए जीना, वो पापी व्यक्ति के लक्षण है। चाहे दारू पीता हो, हर रोज वो कुछ भक्ति करता हो, लेकिन सबके लक्षण अपने सुख के लिए जी रहे, दूसरे के खुशी से मतलब नहीं है, परमेश्वर की इच्छा से कोई मतलब नहीं। लिखा है और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के अनुसार नहीं हुआ जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के समान, नए जन्म के समान। नए जन्म के बिना ये चीजें आती नहीं है, नया जन्म। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ निकोदेमुस, भक्ति करने से, प्रार्थना में आने से, वचन पढ़ने से, मेरे ऊपर विश्वास करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि तुझे नए सिरे से, वचन से, जल से क्या करना पड़ेगा? नया जन्म लेना पड़ेगा। तो जल पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है, जल वचन को भी बताता है और जल पानी के बपतिस्मे को भी बताता है। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, लिखा है नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर काम किया, पहले बाहर से रहकर काम किया और फिर अंदर भी काम हो रहा है। उसके विवेक में, क्रूस के संदेश ने, पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति को कायल करना है, होश में लाना है, उसकी आंखें खुलनी, उसको पापी होने का एहसास आना है, तब उस व्यक्ति, फिर वो वैद्य की उसकी जरूरत है। अगर उस व्यक्ति को अपनी मर्ज, अपनी बीमारी, अपनी दशा मालूम नहीं है, अगर मान लो प्यास ही नहीं है तो कुएं के पास कैसे आएगा? अगर उसका वायरस उसको मालूम नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, वायरस ने मुझे पकड़ा हुआ है, तो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। लेकिन जब उसको मालूम हो गया ना, बीमारी इतनी खतरनाक है, किसी भी क्षण मेरी मौत हो सकती है, अगर उसको जान प्यारी है, तो वो तो कोरे पेपर पर साइन कर कर डॉक्टर को देगा और रात देखेगा नहीं, दिन देखेगा नहीं, उसी समय पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा, चाहे घर बेचना पड़ो भाई जी, उसी समय डॉक्टर के पास जाकर क्या कहेगा? मुझे बचाओ। ऐसी दशा एक व्यक्ति की होनी है, मतलब पापी होने का एहसास पवित्र आत्मा दिलाता है। आंखें खुली, समझ खुली, अपने आपे में आए और तब पता चला हो मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और पिता की दृष्टि में गुनाह किया और इस योग्य नहीं कि क्या कहलाऊं, उसका पुत्र कहलाऊं। इसलिए मुझे दास की नाई रख ले, मुझे क्षमा कर दे। फटी हुई हालत है, पश्चातापी हृदय है, आपने समझ। और तब पिता दौड़ कर गले लगा रहा है, चूम रहा है, उद्धार वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, जूता पहनाया जा रहा है,
बड़ा बोझ का ऐलान किया जा रहा है। आपको मालूम है यीशु ने कहा जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है स्वर्ग में स्वर्ग आनंदित होता है। भक्ति करने से आनंदित नहीं होता, बलिदान चढ़ाने से आनंदित नहीं होता, लेकिन जब एक पापी व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है स्वर्ग आनंदित होता है। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण दिया, आप लूका 15 अध्याय में पढ़ सकते हैं। मतलब जब एक पापी व्यक्ति अपने पापों का एहसास करते हुए मन फिराकर रोते हुए जब प्रभु के पास आ रहा है, लौट कर आ रहा है, तो स्वर्ग उस समय आनंदित है। इसलिए वो पिता कह रहा है मेरा पुत्र खो गया था मिल गया, मर गया था जी उठा है। बहुत बड़ा आनंद का ये विषय है। तो इस करके आपने सामने उद्धार छोटी बात नहीं, उद्धार बहुत बड़ी बात है। इसे लिखा ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते। मतलब एक व्यक्ति को समझ में आना उद्धार कितना बड़ा और मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना गंदा हूँ, पाप का गुलाम हूँ, दास्तों में पड़ा हूँ, मैं अपने शरीर और मन की इच्छा पूरी करने वाला व्यक्ति हूँ। पवित्र आत्मा जब काम कर रहा है, वचन जब काम कर रहा है, जब वचन इसकी आंखें खोल रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या दिखा? अपने पाप अपने गुनाह नजर आ रहे हैं। मैंने उसके विरोध में मैं जिया और चला हूँ, मैंने उसकी संपत्ति अपने कुकर्मों के द्वारा उड़ाई है। ये एहसास आना बहुत जरूरी है, नहीं तो बपतिस्मा देने के बाद ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। तो हमने समझना बपतिस्मा संसार से एक व्यक्ति को अलग करता है। जंगली जैतून से काट कर बपतिस्मा देकर तब एक व्यक्ति उत्तम जलपाई में सांटा जाता है। इसमें के बारे में पहले भी आपने काफी कुछ सुना है। आप प्रार्थना पूर्वक इस चीज को समझना है। अगर सचमुच में ये दशा एहसास है तभी पांव रखना पानी में, क्योंकि एक परमेश्वर के साथ वाचा है, वाचा बांध रहे, ठीक है ना। तो अगर नहीं अभी काम हुए तो उसके लिए आगे नहीं आना। अगर सचमुच में आपके जीवन में काम हो फिर हल पर हाथ रखकर फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना, ठीक है। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे बपतिस्मे का जो हम विषय सीख रहे हैं। बपतिस्मा क्या है? सबसे पहले बपतिस्मा मनुष्यों के द्वारा स्थापित किया कोई रिवाज नहीं है। जब हम देखते हैं बपतिस्मा क्या है तो इसकी स्थापना परमेश्वर ने स्वयं की है। आया जब यूहन्ना 1:33 में पढ़ेंगे तो वो कहता है जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा है, यानी कि परमेश्वर नियुक्त करता है बपतिस्मा देने वाले को। यूहन्ना को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, लेकिन वो बपतिस्मा सिर्फ मन फिराव का बपतिस्मा था, वो उद्धार का बपतिस्मा नहीं था। वो बपतिस्मा बिल्कुल अलग था, क्रूस के उस साइड था, वो यहूदी समाज के लिए था। उस बपतिस्मे का कलीसिया से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। बस इतना है कि बपतिस्मे की शुरुआत, बपतिस्मे की स्थापना किसी मनुष्य ने नहीं करी, बल्कि स्वर्ग स्थापित कर रहा है कि बपतिस्मा दे। और उसके अलावा उसके बाद क्रूस के इस साइड जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए अब तुम जाओ और क्या करो? दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को ठीक करो, ये करो, वो नहीं, वो तो क्रूस के उस साइड था। अब तुम क्या करो? देखो निकाल लीजिए मत्ती 28 अध्याय। बपतिस्मे की स्थापना परमेश्वर ने स्वयं की है और महा आदेश है परमेश्वर का, ये आज्ञा है परमेश्वर की। बाइबल में नए नियम में 100 बार कम से कम इसका उल्लेख आया है। बपतिस्मे का उल्लेख कितनी बार आया? 100 बार। मतलब इतना महत्वपूर्ण विषय है बाइबल में, नए नियम में 100 बार जिसका क्या है जिक्र है, कितना महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो 28 का 18 से पढ़ें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, ये परमेश्वर की ओर से स्थापित किया गया, ठहराया गया और महा आदेश दिया गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। क्रूस पर मैंने कीमत अदा करी है, शैतान के सिर को कुचला है, मृत्यु का नाश किया है, प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा किया है। बीच में जो पाप की दीवार अभी तक थी, क्रूस के द्वारा वो क्या कर दी गई? हटा दी गई और शैतान की सारी प्रभुताओं को तोड़ दिया। अब अधिकार मेरे पास है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, इसलिए अब तुम जाओ। अभी सेवकाई बदल रही है। उससे पहले की सेवकाई सिर्फ क्या थी? एक इजराइल की सीमा तक थी और सिर्फ शरीर की बातें थी।
चेला बनाने की, उद्धार की और बपतिस्मे की सेवा नहीं थी वो। लेकिन दुख की बात है आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं बातों को लेकर वो उसका क्या बना दिया, खिचड़ी बना दिया। ये प्रभु का महान आदेश है, बपतिस्मा आज्ञा है बपतिस्मा के बपतिस्मा दो और उन्हें क्या करो, मेरा चेला बनाओ और जो मैंने कहा है वो सब बातें उन्हें मानना। सिर्फ बोलकर आजो नहीं, मानना सिखाओ। यानी कि सेवकों के पास भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको करना क्या है जाने से पहले उनको सिखाया गया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कह रहा है, उनको प्रभु कह रहा है जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ घर से बाहर। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब बपतिस्मे की गंभीरता क्या नहीं करते हैं, थोड़ा सा वचन मालूम हो गया और वचन प्रचार करना शुरू कर दिया और बपतिस्मा देना भी शुरू कर दिया। अरे भाई किसने तुम्हें कहा? जिसने सचमुच इस रीति से बपतिस्मा लिया है वो आगे सेवकाई भी उसी गंभीरता से समझ कर करेगा। तो बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर का महान आदेश है, आज्ञा है। बपतिस्मा लेकर एक व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा को मानना आरंभ करता है। क्योंकि हमने पढ़ा पहले हम अनाज्ञाकारी थे, स्वभाव से परमेश्वर के बैरी थे, शरीर और मन की लालसा इच्छा पूरी करने वाले थे। लेकिन जब बड़ा काम जीवन में हुआ, क्रूस के संदेश ने, सत्य ने जब एक व्यक्ति को जीवन में काम किया, अब वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के आदेश का पालन कर रहा है बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। एक वचन और पढ़ मेरे साथ, प्रेरितों के काम 17:30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है और यीशु को जिलाकर ये बात प्रमाणित कर दी है, ये वो जगत का न्याय करने आने वाला है। लिखा है परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। हमने क्या किया था? वो सब बातों पर अनदेखा कर कर, पर अब क्रूस के इस साइड अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा है। मन फिराना, पाप से मन फिराना, पापों के प्रति कायल होना, ईश्वरीय शोक आना, पापों से घृणा होना, पापों से संबंध तोड़ लेना और यीशु से तब संबंध जुड़ता है बपतिस्मे के द्वारा। समझ में फर्क आया, सोच में बदलाव आया, देखने का नजरिया बदला। पाप को अब जिसमें मजा ले रहा था, संसार जिसमें मजा ले रहा था, अब उससे क्या आ रही है? इसको घृणा आ रही है। दारू जो टेस्ट लगा के पीता था, गुटखा जो टेस्ट लगा के खाता, जो भी बुराई कर रहा था, कुछ बुराई देखने में बुराई लगती है लेकिन बहुत सारी चीजें बुराई नहीं लगती, लेकिन उनमें इंसान डूबा हुआ था। जैसे पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी, ऐसे इंसान जब परमेश्वर की आत्मा और वचन एक व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा है तब इसको होश आ रही है। जैसे शराबी, मान लो दारू के नशे में एक व्यक्ति और रात को किधर पड़ा हुआ है? कीचड़ में पड़ा हुआ है। और क्या सोचकर पड़ा हुआ है? ओ मतलब उसका मजा, क्योंकि उसको होश ही नहीं है। और क्या सोचकर पड़ा हुआ है? मैं तो कहा मिस्टर सूरी आ रही, सूर आ रहे, उनके लेकर तो मेरे बच्चे पड़े हुए मेरे साथ और बातें कर रहे हैं। मतलब आप सोच, आपने देखा कभी ऐसा सीन? लेकिन जब सुबह नशा उतरा, तेरा सारा गंदगी कीचड़ धसा हुआ है, तो कीचड़ से घृणा आएगी कि फिर जाएगा? नशा उतरने के बाद फिर जाएगा, अरे कितना अच्छा था रात का कीचड़, टेस्ट करने जाएगा। कीचड़ कीचड़ ही नहीं लगेगा जब तक अपने आप पे में नहीं आएगा, जब तक इसका नशा नहीं उतरेगा, जब तक इसको भाई पाप पाप नहीं दिखेगा, ये कीचड़ कीचड़ नहीं दे। लेकिन सोच कब बदलेगी? जब इसका क्या उतरेगा? नशा उतरेगा। तो नशा उतरना है, अपने आपे में आना है, क्रूस को समझना, मसीह को जीवन देना। ये कोई क्या नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, या कोई ये नहीं है भी हाँ तो प्रभु पर विश्वास कर लिया तो बपतिस्मा लेना ही है। नो, इस तरीके से बपतिस्मा लेने का कोई अर्थ नहीं होगा। इस करके हमने समझना है, मैं जो करने जा रहा हूँ ये क्या है, उस चीज को हमने अच्छे से समझना। फिर दोबारा से कीचड़ में कभी जाएंगे? दोबारा से वो शराबी कीचड़ में कब जाएगा? कीचड़ कब मजा देने लगेगा? जब फिर से दारू के नशे में टल्ली हो जाए, फिर से पाप में जब होश खो देगा, तब फिर से क्या करेगा? अरे सूरी हो जाए सूर, अरे कहाँ थे तुम? मतलब एक शराबी व्यक्ति की हालात आप जान सकते, क्योंकि जो नशे में है, जो अपने आपे में नहीं है, वो गंदगी में, वो कीचड़ में धसे हुए हैं। इसलिए तो प्रभु हम गीत गाते हैं, दल दल की कीच से मुझे निकाला, चट्टान पर खड़ा किया।
फिर उस उद्धार के गीत गाता है। नशा उतर गया ना, अरे मैंने इसको गलत किया, मैंने उसके साथ बुरा किया, अरे मैंने इसको लूटा, अरे मैंने उसको डांटा, मतलब क्या आ गया। तो जिसका नशा नहीं उतरा उसको हम दबाने का प्रयास नहीं करना। कई बार रिश्तेदारों के, माँ बाप के चक्कर में बहुत सारे शराबी भी क्या सोचते हैं, चलो यार नशा तो उतरा नहीं, लेकिन किधर आ गई। आप तब भी परेशान नहीं करोगे सबको, तब भी टेस्ट ही देगा क्या, वचन में टेस्ट थोड़ा आएगा ना। पवित्र आत्मा ना प्रभु की बातें आनंदित करेगी, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति मन और शरीर की इच्छा पूरी करता है, अभिलाषा पूरी करता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जब तक एक इंसान इनकी इच्छा पूर्ति करता है, तब तक परमेश्वर उसको स्वर्गीय आनंद को चखाता नहीं। स्वर्गीय आनंद को वो अपने मोती किधर नहीं डालता, अपने सामने वचन में लिखा हुआ। तो वो उन जानवरों के लिए नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए लिखा है जिनको होश ही नहीं है अभी भी, जिनको गंदगी, पाप और संसार और कीचड़ क्या है अभी भी पसंद है। हम तो बोलते रहेंगे वचन, लेकिन प्रभु क्या नहीं करेगा, खोल कर इन देगा, बुद्धि नहीं खुलेगी। अपने आपे में अगर नहीं आए, पाप के प्रति अगर घृणा, पश्चाताप, मन फिराव अगर नहीं आया, पाप से अगर नाता नहीं तोड़ेंगे, तो यीशु से नाता जोड़ बपतिस्मा ले सकते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने से नाता जुड़ता नहीं। बपतिस्मा लेने से स्वभाव बदलता नहीं है। स्वभाव पवित्र आत्मा ने बदलना है, स्वभाव परमेश्वर के वचन ने बदलना है, क्रूस के उस संदेश ने, परमेश्वर के उस अथाह गहरे प्रेम ने, कि मैं पाप की गहराई में डूबा हुआ था और उसका कितना गहरा प्रेम है जो किधर आया मुझे उठाने के लिए। यही चीज इसलिए हम गीत भी गाया, क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, मेरी सजा थी, मेरा दंड था, खून से मिटाया उसने मेरे पापों, श्रापों को, दागों को, और गहरा होता प्यार मेरा ये हिस्सा। अगर आज का दिन आपके लिए एक बड़ा दिन है, आज किसी प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात होने नहीं जा रही, बल्कि आज मेरा संबंध किससे होने जा रहा है, लेकिन पहले अपनी दशा मालूम हो, बपतिस्मा लेना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, लेकिन कब? मन फिराव के साथ, पश्चाताप के साथ, नए जन्म के साथ, नए जन्म के स्नान के द्वारा। यूहन्ना 14 अध्याय 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो जो प्रभु से प्रेम करता है ना, वो ही सिर्फ उसकी आज्ञा, न केवल बपतिस्मा एक आज्ञा है, बल्कि और भी बहुत सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन वो मानने का जो आधार है वो परमेश्वर के साथ वो गहरा प्रेम आने लग गया। जो परमेश्वर का वैरी था, जो परमेश्वर का शत्रु था, अब आंखें खुली, होश आई, और जब पता लगा, अब उस अनदेखे परमेश्वर से प्रेम आने लगा, अब उसकी आज्ञा का पालन करने लगा। पहले अनाज्ञाकारी था, इसलिए फिलिपियों की पत्री को पौलुस जब पत्री लिख रहा है, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, यानी कि जब एक जीवन में वचन का, पवित्र आत्मा का काम होता है तो आज्ञाकारिता आती है। क्रूस एक व्यक्ति को आज्ञाकारी सिखा। पहले अनाज्ञाकारी थे उड़ाऊ पुत्र के समान, लेकिन अभी आज्ञाकारी आ रही है, पश्चाताप आ रहा है, लौट कर आ रहा है, नशा सब उतर गया। मैंने अपने जीवन को कुकर्मों में पिता की संपत्ति को उड़ाया है कर कर एहसास आ गया। फटी हुई दशा उसकी है, लेकिन ऐसी नहीं रहेगी, अब इसकी दशा बदलने जा रही है। लेकिन उससे पहले इसको अपनी असली दशा का एहसास होना अति जरूरी था। 23 वचन भी पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझे प्रेम रखेगा तो आराधना करेगा अन्य भाषा में। आज्ञाकारी कितने, वो है बड़ा विषय। बपतिस्मा लेकर कोई अर्थ नहीं बनता। प्रभु कह रहा है जो मुझे प्यार करता है वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अब परमेश्वर आपके साथ वास करने जा रहा है, और परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ वास करेगा तो कितना ऊंचा अनुभव है। एक आयत और इसमें पढ़ ली, पहला यूहन्ना 2:4 भी पढ़ लीजिए। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, जो कोई कहता है मैं तो प्रभु को जानता हूँ लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है।
उसमें कोई सच्चाई, अरे जो प्रभु को जानेगा वो उसकी आज्ञा मानेगा, उसकी आज्ञा कोई कठिन नहीं। जो कोई कहता है मैंने प्रभु को जान लिया, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, लेकिन अगर बातों को नहीं मानता, वचन को नहीं मानता, तो ये धोखे में है। वचन हमें धोखे में चलाता नहीं। यीशु ने कहा जगत की ज्योति हूँ मैं, जो मेरे पीछे आएगा ना, गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी धोखे में नहीं चलेगा। जीवन की क्या पाएगा? ज्योति पाएगा। धोखे में प्रभु चलने नहीं देता। अगर हम सचमुच में ज्योति के पीछे चलते, तो इधर वचन कहता है हम उसकी आज्ञा को क्या करेंगे? मानेंगे। तो आइए, बपतिस्मा परमेश्वर की महान आज्ञा है, पहला कदम। आइए हम उसे प्रार्थना करें, प्रभु और भी हमें तैयार कर पवित्र आत्मा। हालेलुया।